नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि भारत की जनगणना जो 2027 होने जा रही है, इसके संबंध में किस प्रकार से हमें सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना आवेदन करना था, उसके तहत वीडियो अलग से बनाया गया है। अब प्रगणक महोदय और सुपरवाइजर महोदय के लिए एक वीडियो ये बनाया जा रहा है कि जो आपको फील्ड में जो समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं का प्रश्न, उत्तर और महत्वपूर्ण क्या-क्या बातें ध्यान देनी है, उसके संबंध में एक वीडियो बनाया जा रहा है। आधिकारिक ऑथेंटिक न्यूज जो सेंसस इंडिया द्वारा डाली गई है वही ऑथेंटिक होगी, हमारे द्वारा डाली गई ऑथेंटिकेट नहीं होगी। चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसके अंतर्गत एक जनगणना मकान क्या है, इसकी परिभाषा, महत्व और निर्धारण की प्रक्रिया। जनगणना मकान वह आवासीय या गैर आवासीय भवन है जो किसी परिवार द्वारा उपभोग किया जाता है। अलग अलग परिवारों के लिए अलग मकान का निर्धारण स्वतंत्र प्रवेश द्वार और उपयोग के आधार पर होता है। इस मुख्य प्रश्नोत्तरी में हम जनगणना से जुड़े जो हमारे भवन और मकान, यह डिसीजन कईयों के गलत हो जाता है कि भवन कौन सा होगा और मकान कौन सा होगा। इसके संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें कुल 12 प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी इनके साथ हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। एक परिसर में 4 संरचनाएं हैं जिसमें आवास, रसोई, शौचालय, बैठक सभी एक ही परिवार उपभोग करता है। तो आप क्या करेंगे? 4 भवन 4 गणना मकान, या 1 भवन 4 गणना मकान, या 1 भवन 1 जनगणना मकान, और 4 भवन 1 जनगणना मकान। इसका सही उत्तर है सी। सी क्यों है? इसका मैं इस कारण बता देता हूँ। सी इसका उत्तर सही है क्योंकि एक ही परिवार द्वारा एकीकृत उपभोग होने पर एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। दूसरा है हमारे कि जो एक भवन में 3 कमरे हैं, अलग अलग परिवार रहते हैं, पर एक ही प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार एक ही है, तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है एक ही जनगणना मकान मकान माना जाएगा। स्वतंत्र प्रवेश द्वार अनिवार्य शर्त है। अलग मकान करना है तो उसके लिए प्रवेश द्वार स्वतंत्र अनिवार्य है। तीसरा, एक भवन का आधा भाग दुकान है और आधा भाग आवास है, तो दोनों का अलग अलग प्रवेश द्वार है, दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग है और मकान मालिक एक ही है। तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा 2 जनगणना मकान, क्योंकि 2 प्रवेश द्वार है, इसके तहत 2 जनगणना मकान होंगे। अलग प्रवेश द्वार है और अलग उपयोग है, इस कारण मकान जनगणना मकान अलग होगा, भले स्वामित्व तो एक ही का है। फिर 3 असंबंधित व्यक्ति साथ रहते हैं जिनका कोई संबंध नहीं है पर अलग अलग खाना बनाते हैं, तो कितने परिवार होंगे? 3, क्योंकि तीनों के असंबंधित व्यक्ति और साझा रसोई नहीं है, रसोई साझा इनकी नहीं है। 5वां सवाल है, एक परिवार तिरपाल से ढके मकान में रहता है। ध्यान रखें, तिरपाल से ढका मकान है तो ये सामान्य परिवार होगा क्योंकि इसकी छत तो है, बेघर नहीं है। छत भले अस्थायी है परंतु बेघर नहीं माना जाएगा। 6वां सवाल है, 10 भवन नंबर 10 और 11 के बीच में कोई नया भवन जोड़ना हो तो उसको हम 10/1 देंगे। 10 ए 10 11 ए 11/1 नहीं देंगे। 10 और 11 के बीच में पहला संख्या जो है, पहला भवन नंबर, उसके बट्टे में 1 लगा के देंगे। और इसके स्पष्टीकरण जो दिशा निर्देश हैं ये आपके बुकलेट के अंदर दे रखे हैं। फिर है 7वां सवाल है कि एक परिवार में सबसे अधिक कमाने वाला सदस्य अलग शहर में रहता है जबकि घर का संचालन एक युवा महिला करती है, तो इसका मुखिया कौन होगा? तो मुखिया वो होगा जो परिवार का संचालन का निर्णय करता है, न कि आयु के आधार पर। इसमें ये ध्यान रखें, आयु और लिंग के आधार पर अपने को मुखिया नहीं है, जो निर्णय लेता है वही मुखिया है। हमारा उद्देश्य यही है, जो परिवार का निर्णय ले वही मुखिया है। 8वां सवाल है, एक लंबी पंक्ति में जुड़ी हुई संरचनाएं हैं, सभी एक जैसी है। संरचना में है साझा दीवारें हैं, प्रत्येक का अलग अलग दरवाजा है। ध्यान रखें, दरवाजा प्रत्येक का अलग अलग है। कुछ का उपयोग दुकान है, कुछ का आवास है के रूप में हुआ। निर्माण सबका अलग अलग समय में, आप इन्हें कैसे दर्ज करेंगे? तो इसका सही उत्तर है, भवन कई है और जनगणना मकान भी कई है, क्योंकि एक जैसा दिखता है एक भवन मान लेना गलत है। ठीक है। फिर अगला सवाल, 3 छात्र एक फ्लैट में रहते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, पर एक छात्र अलग खाना बनाता है, परिवार कितने होंगे? तो इसका उत्तर है 2 परिवार, क्योंकि एक साथ खाना बनाता है और एक छात्र अलग खाना बनाता है, तो 2 परिवार हो गए। असंबंधित व्यक्ति एक साथ रहना मतलब एक परिवार नहीं है, बल्कि एक साथ रसोई से खाना प्राप्त करना ये देखा जाता है। फिर सवाल नंबर 10वां, 3 छात्र एक फ्लैट में रहते हैं, यदि तीनों अलग अलग खाना खाते हैं तो परिवार कितने होंगे?
तो 3 सामान्य परिवार होंगे, क्योंकि उनकी रसोई से खाना प्राप्त एक ही रसोई से खाना प्राप्त करें। और ये असंबंधित व्यक्ति हैं, इनका एक साथ रहना कोई मतलब नहीं है, कोई एक परिवार से मतलब नहीं है, परिवार 3 होंगे। एक पीजी है जिसमें 6 लोग रहते हैं, पीजी रजिस्टर्ड नहीं है, ध्यान रखें पीजी रजिस्टर्ड नहीं है, और सभी एक ही रसोई से खाना खाते हैं, तो इनको कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? इनको सामान्य परिवार की तरह वर्गीकृत। और स्पष्टीकरण यही है कि पीजी का संस्थागत होने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। फिर ये समझें, एक बड़ा भवन है जिसके अंदर फर्स्ट अंडरग्राउंड में 3 दुकानें, मतलब फर्स्ट जो है भूतल पे 3 दुकानें हैं जिनके तीनों के प्रवेश द्वार अलग अलग है। प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर में 2 फ्लैट हैं जिनके प्रवेश द्वार अलग है, और पीछे एक कमरा है जहाँ चौकीदार रहता है, मतलब उसका भी प्रवेश द्वार अलग है। और छत पर अस्थायी शेड में कुल एक परिवार रहता है। तो टोटल इसके परिवार हो जाएंगे 7। कैसे? 3 तो दुकानें हो गई, तीनों के गेट अलग है, 2 फ्लैट हो गए, एक चौकीदार कक्ष हो गया, और एक छत शेड वाला हो गया। हर एक का प्रवेश द्वार अलग है, अलग अलग उपयोग है, इस कारण जनगणना मकान हो जाएंगे 7। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, साला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत